याद रखना, 100 गायों को मारने से जितना पाप लगता है, एक कन्या को मारने से उतना बड़ा अपराध लगता है। ये पेट में जो बेटियों को मारने में, सरेआम कत्ल करने में लगी हैं, सुन लो इस बात को। महात्मा याज्ञवल्क्य ने अपनी स्मृति में लिखा है, 100 गायों की हत्या करने पर जितना पाप लगता है, गर्भ में कन्या को, बेटी को भ्रूण हत्या करने पर इतना बड़ा अपराध है। गलती मत कर बैठना। बहुत बार मैंने आग्रह पूर्वक निवेदन किया है, सबको अपना जीने का अधिकार है। उन्हें जीवन क्या, जिनके घर में बेटियां होती हैं, क्या वो सुखी नहीं जीते? मुझे लगता है कि टम्पुओं से और ज्यादा सुखी जीते हैं। एक बार ये गोला भोला संग नहीं देंगे, लेकिन ये बबली तुम्हारा जरूर संग देगी। इन्हें मारो मत, इन्हें दुत्कारो मत। बहू सब चाहते हैं, बेटी कोई नहीं चाहता। फॉर्मूला देखो इनका, होशियारी देखो। कन्या नहीं चाहिए, लेकिन बहू सबको चाहिए। और वह समय चल के आ जाएगा, भूखा व्यक्ति कटोरा लेके जाता है भोजन के लिए, खाने के लिए। बेटियों का इतना अभाव होता हुआ जा रहा है कि वंश परंपरा के लिए बेटी मिलेगी नहीं। इसलिए तो आज सब विदाउट कास्टों में भाग रहे हैं, मिल ही नहीं रही बच्ची। वो तो हम तुम राजी क्या करे काजी, वो वाली बात हो गई है, मिल ही नहीं रही। अच्छे अच्छे धनपति मुझे बोलते हैं, महाराज जी साड़ी लहंगा भरी हम ले जाएंगे, कुछ नहीं चाहिए, कैसे भी बबलू का विवाह करा दो। ऐसी स्थिति बन गई है। हमारे ग्रंथ तो ये कहते हैं कि बेटा एक है तो बेटी 4 हो, लेकिन बहुतों को बेटे 4 हैं, बेटी एक भी नहीं है। तो आप प्रकृति के ऋणी नहीं हुए। प्रकृति से आपने बहुएं 4 ली और आपने प्रकृति को दिया क्या? आप तो बहुत बड़े कर्जदार हो गए हैं प्रकृति के। और याद रखिएगा, प्रकृति के ऋण से उतरने के लिए ग्रंथ तो ये कहता है कि बच्चे से बेटी दूनी हो। आप तो तालियां बजाओगे, मुस्कुराओगे, क्योंकि बेटा है 1 और बेटी है 2। आपने प्रकृति से कन्या 1 ली है, बहू 1 ली, और आपने प्रकृति को अपनी बेटी 2 दी। ये प्रकृति आपकी ऋणी हो गई है। लेकिन बहुतों को तो एक भी कन्या नहीं होती। इस ऋण से, सृष्टि के ऋण से कैसे ऋण हो गए? अग्नि को प्रयोग में आप लेते हो, इसलिए दिए जला जलाकर अग्नि का ऋण उतारा जाता है। वृक्ष लगा करके प्रकृति का ऋण आप उतारते हैं। चारपाई, खटोला, सैया, ये सब चीज आप यूज में, प्रयोग में आप लेते हैं। आप धरती माता का अन्न खाते हैं, धरती दान करके उस ऋण से मुक्त होना चाहते हैं। आप गौ माता का दूध आपके कुनबे ने, पूर्वजों ने पिया है, इसलिए गौदान करके हम उससे उऋणित होना चाहते हैं। हम जल का दान क्यों करते हैं? क्योंकि हमने जल को प्रयोग में लिया है, तो उसके ऋण से मुक्त होना है। आपने बहुएं ली हैं, कन्यादान इसलिए जरूरी है। इस कन्यादान के द्वारा ही तो प्रकृति के ऋण से उऋणित हुआ जाएगा। अब जिसको बेटी है ही नहीं, बेटा ही बेटा है, भगवान को प्रार्थना करो सबसे पहलम पट्ट कन्या आवे और दादा दादी अपने हाथों से उसका कन्यादान करे। प्रकृति के ऋण से उऋणित होने के लिए अन्नदान इसलिए करते हैं हम, क्योंकि हमने प्रकृति से खाने को, पेट भरने को अन्न लिया है। जलदान इसलिए करते हैं, हमने प्रकृति से पानी लिया है पीने के लिए। कन्यादान इसीलिए करते हैं क्योंकि वंश वृद्धि के लिए आपने प्रकृति से बहू ली है। उससे निवृत्त होने के लिए ही कन्यादान किया जाता है। जीवन का बहुत बड़ा दुर्भाग्य होता है तब घर में बेटी जन्म नहीं लेती। और याद रखना, बहुत ज्यादा वो बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं जिनके घर में कन्या है, बेटी है।